नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से जनवरी माह के आखिरी प्रदोष व्रत के महत्वपूर्ण एवं फलदायी मंत्र, पूजा विधि एवं इस व्रत की व्रत कथा। जनवरी माह का आखिरी प्रदोष व्रत 30 जनवरी दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। इसी दिन सही मुहूर्त में सही मंत्र का जाप और पूजा करने से आर्थिक परेशानी, मानसिक तनाव, जीवन की कई बाधाएं दूर हो सकती हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को बहुत ही पुण्य देने वाला माना गया है। यह व्रत भगवान शिव जी को समर्पित होता है और माना जाता है कि इसे करने से जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। जनवरी 2026 का अंतिम प्रदोष व्रत 30 जनवरी शुक्रवार को रखा जा रहा है। शुक्रवार को पड़ने की वजह से इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं, जो कि धन, सुख, सौभाग्य से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। दृक पंचांग के अनुसार इस दिन तिथियों की स्थिति इस प्रकार रहेगी। शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि सुबह 11:09 तक। इसके बाद माघ शुक्ल त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत के लिए सबसे शुभ माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं पूजा का शुभ समय। शाम 5:54 से रात 8:37 तक रहेगा। इस तरह 30 जनवरी को माघ माह का अंतिम प्रदोष व्रत रखा जाएगा, जो कि धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। आर्थिक परेशानियों और जीवन की समस्याओं के लिए उपाय जानते हैं। अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी, काम में रुकावट या बार बार आने वाली समस्याओं से परेशान हैं, तो शुक्रवार के दिन अति सरल सा उपाय किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का उपाय। पूजा के समय माता लक्ष्मी जी को ताजे गुलाब फूल अर्पित करें। साथ ही कुछ पीली कौड़ियाँ चढ़ाएं। आप 5 या फिर 11 ले सकते हैं। इसके बाद ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः का मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। पूजा के बाद इन कौड़ियों को उठाकर लाल रंग के कपड़े में बांध लें। इसे धन रखने की जगह पर रखें। मान्यता है कि इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, घर में सुख समृद्धि के रास्ते बनते हैं, आर्थिक समस्याओं से राहत मिलती है। अब जानते हैं हम अगला उपाय शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए। अगर जीवन में विरोधी या नकारात्मक परिस्थितियां परेशान कर रही हों, तो यह उपाय किया जा सकता है। एक शमी का पत्ता लें, उसे साफ पानी से धो लें और शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह उपाय मानसिक शांति और नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए अति फलदायी माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत से जुड़े हुए लाभ। धन में वृद्धि, वैवाहिक जीवन में सुख, सौभाग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आनंद मुद्रा में रहते थे। इस समय की गई पूजा से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। 30 जनवरी 2026 को पड़ने वाला शुक्र प्रदोष व्रत भगवान शिव, माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने का विशेष अवसर है। सही समय पर पूजा और श्रद्धा के साथ किए गए उपाय जीवन में सुख, शांति, स्थिरता ला सकते हैं। यह व्रत संयम, विश्वास और भक्ति के साथ किया जाए, यही इसका सार है। और इस तरह से यह जानकारी यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम जानेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की व्रत कथा। शुक्र प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी, माता पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार की पूजा करने से व्रत सफल माना जाता है। चूँकि यह व्रत शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इसको शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। और चूँकि यह माता लक्ष्मी जी का प्रिय दिन है, तो इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से अति उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। प्रदोष व्रत यह शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, तो इसके फायदे अनेकों गुना माने जाते हैं। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष व्रत का व्रत करने से भगवान शिव जी के साथ माँ लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व
शास्त्रों में बहुत ही खास बताया गया है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही असरदार माना जाता है। सच्चे मन से शिव परिवार की पूजा करने से व्रती को संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। व्रत करने वाले को शुक्र प्रदोष की कथा का पाठ करना जरूरी होता है, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं संपूर्ण व्रत कथा। शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है तो ही यह व्रत शुक्रवार प्रदोष व्रत कहलाता है। तो जानते हैं इस कथा का पाठ। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें से एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का बेटा और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत ही निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने कहा कि बेटा, शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं माना जाता है। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करके ले आना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने उसके इरादों को भांप लिया था। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अंततः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना ही पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर के बाहर ही निकले थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक साथ ही बैल की एक टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वह उसका धन धान्य लूट कर ले गए। और इसी तरह जब सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा तो जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया और उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी वायदाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करके ले आया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ ने ब्राह्मण पुत्र की बात को मानते हुए अपने पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ का पुत्र की हालत जल्दी ही ठीक होने लगी और इसी तरह ब्राह्मण मित्र की सलाह पर उसने अपनी पत्नी के साथ प्रदोष व्रत और भगवान शिव जी की पूजा की, जिससे उसके प्राण सकुशल बच गए और जीवन पर्यंत भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। और इस तरह से शुक्र प्रदोष व्रत की व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। हरि की कृपा आप पर बनी रहे।